नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं अनुपमा की आने वाली कड़ी के बारे में, जो कि काफ़ी धमाकेदार और विस्फोटक होने वाली है। समर ने मालती देवी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और पूरा परिवार उस पर चढ़ बैठा है। वनराज, तोशु, लीला, बापूजी सब उससे एक ही बात कहते नजर आएंगे कि तू तो इस घर का अच्छा बेटा है, तू इतना गलत फैसला कैसे कर सकता है। तोशु भी काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में डिम्पी आ जाती है, तोशु से झगड़ पड़ती है, जेठ जी का भी लिहाज नहीं करती है, कहती है कि आपकी तरह समर खाली थोड़ी ही ना बैठेगा, अरे जो काम मिलेगा करेगा, आखिर पैसे कमाने भी तो जरूरी है, हमें अपना कैरियर भी तो बनाना है, बीबी की कमाई पर तो जिंदा नहीं रह सकता। अब किंजल को भी गुस्सा आ जाता है, वो डिम्पी से लड़ पड़ती है कि कम से कम रिश्तों का लिहाज करो, दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, जब मैं बीच में नहीं बोल रही हो तो तुम क्यों बोल रही हो। देवरानी जेठानी का झगड़ा भी शुरू हो जाता है। सबके ताने सुनते सुनते अचानक समर फट पड़ता है और कहता है, अच्छा बेटा, सुनते सुनते बचपन से मैं थक गया हूँ। जब घर में सब गलत फैसले कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, तो मैं कभी गलत क्यों नहीं हो सकता हूँ। और मैं तो मम्मी और मालती देवी के रिश्ते सुधारना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए, और मैं चाहता हूँ कि मम्मी की वजह से मालती देवी का अगर कोई नुकसान हुआ है तो काम करके मैं भरपाई कर दूंगा। अब ये बात अनुज से बर्दाश्त नहीं होती है, कहता है कि कितनी भरपाई करनी है मुझे बताओ, बिल बनाकर भेजो, जितना नुकसान हुआ है 10 गुना ज्यादा मैं पे कर दूंगा। लेकिन मेरी अनु को कोई कुछ नहीं कहेगा और समर को भी डांटते हुए कहता है कि वो औरत तुम्हें तुम्हारी मम्मी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अनुपमा बिल्कुल शांत खड़ी है और समर से कहती है कि अपना ध्यान रखना, काम मन लगाकर करना, मालती देवी जी को शिकायत का मौका मत देना। क्या बात है अनुपमा, तोशु को आप गलत काम करने से रोकती हैं, पाखी को रोकती है, लेकिन बात जब समर की आती है तो आपको क्या हो जाता है। डिम्पी से शादी करके गलती कर रहा था, आप समझ रही थी, लेकिन फिर भी आपने उसे नहीं रोका और आज भी आप उसे कुछ नहीं कह रही हैं। यहाँ आप कमजोर क्यों पड़ जाती है। हालांकि अनुपमा का दिल घबरा रहा है कि मालती देवी समर को नुकसान पहुंचाएगी। अनुज से वो कहते हुए नजर आएगी कि अगर मालती देवी ने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी गुरु माँ है। मैं उनकी शिष्या जरूर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, आखिर वो भी एक माँ है, ऐसा कैसे कर सकती है। इधर नकुल भी गुरु माँ को समझाता हुआ नजर आएगा कि अनुपमा के साथ ऐसा मत करिए, इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं हुआ है, यूएस वाले ट्रुप ने सब कुछ संभाल लिया था, शो हाउसफुल गया था। अरे वाह, ये बात तो हमने भी कही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेकर्स हमारी बात सुन रहे हैं। मालती देवी को क्या गुरुकुल संभालने के लिए लोगों की कमी पड़ रही है। अब वो अहमदाबाद वाला गुरुकुल समर और डिम्पी को सौंप कर यूएस जाना चाहती हैं। नकुल को क्यों नहीं सौंप देती, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यही वाला गुरुकुल अनुपमा को दे देती। उसे क्यों आप यूएस लेकर जा रही थी, उसने कब कहा था कि उसे यूएस जाना है, उसका पूरा परिवार यहाँ पर है, यहाँ वो गुरुकुल भी संभाल लेती, घर भी देख लेती। इधर काव्या को भी कुछ गिल्ट हो रहा है, क्यों है ये गिल्ट, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अनुपमा का दिल घबरा रहा है समर को लेकर, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मालती देवी जी अनुपमा की असली सासू माँ यानी कि अनुज की माँ है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए अनुपमा की क्या हालत होगी, यानी आसमान से गिरकर खजूर में अटके 26 साल तक लीला जैसी सास को झेला और अब मालती देवी जैसी सास। क्या करे भाई, अनुपमा की किस्मत है। खैर, आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बाय।